अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृतजं होतारं रत्नधातमम्। आइए अब हम इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अग्निमीले पुरोहितम। पुरोहितम मतलब उत्पत्ति के समय से पहले परमाणु आदि बन रहे थे। उस समय सृष्टि के धारण करने अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उन पदार्थों के उत्पन्न करने के समय से पहले भी धारण आकर्षण आदि गुणों को धारण करने वाले और यज्ञस्य मतलब हम लोग विद्वानों के सत्कार संगम महिमा और कर्म करने और हम लोग विद्या आदि दान और शिल्प क्रियाओं से उत्पन्न करने योग्य पदार्थों के होतारम मतलब देने तथा ग्रहण करने वाले, ऋत्विजम मतलब बार बार उत्पत्ति के समय से स्थूल सृष्टि के रचने वाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य, शिल्प विद्या साधनों के हेतु रत्न धात्म मतलब निश्चय करके मनोहर पृथ्वी, सूर्य व सुवर्ण आदि रत्नों के धारण करने या सुवर्ण आदि रत्नों के धारण कराने वाले परमेश्वर, देवम मतलब देने तथा सब पदार्थों के प्रकाश कराने वाले परमेश्वर, युद्ध आदि में कलायुक्त शस्त्रों से विजय कराने वाले भौतिक अग्नि, इल्लय मतलब स्तुति करते हैं या बार बार इच्छा करते हैं। शब्द के दो अर्थ हैं। इनके प्रमाण इस प्रकार हैं। इंद्रम मित्रम आदि इस ऋग्वेद के मंत्र में परमेश्वर के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। तदेवाग्नि आदि यजुर्वेद के मंत्र में भी अग्नि आदि नामों के सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले परमेश्वर को जानना चाहिए। भावार्थ। पिता के समान कृपया करने वाला परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प के आदि में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता व अध्यापक अपने शिष्य या पुत्र को शिक्षा प्रदान करता है कि तू ऐसा कर, ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल, झूठ मत बोल इत्यादि। ये सब सुनकर बालक भी कहता है कि मैं सत्य वचन बोलूँगा, माता पिता और आचार्यों की सेवा करूँगा। वैसे ही अग्निमीले आदि मंत्रों में भी हमें यही जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किए हैं। परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर भौतिक ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। जो पहले समय में आर्य लोग ने अश्व विद्या का नाम से परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर भौतिक ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्व विद्या के नाम से तेज चलने का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, वह अग्नि विद्या की ही उन्नति थी। आप ही आप प्रकाशमान सब का प्रकाश और अनंत ज्ञानवान होने से अग्नि शब्द से परमेश्वर तथा रूप, दाह, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया है। इससे ये सिद्ध होता है कि अग्नि भौतिक अर्थ के साथ साथ
परमेश्वर का नाम भी है, क्योंकि पृथ्वी, सूर्य आदि रत्नों को परमेश्वर ही धारण कर सकता है, कोई और नहीं। अग्निः पूर्वेभिर्षभिर्यो नूतनैरुत सह देवाम् अह्वक्ष्ति। आइए अब हम इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। पूर्वे भी मतलब वर्तमान और पहले समय के विद्वान। नूतनई मतलब वेद के अर्थ को पढ़ने वाले ब्रह्मचारी तथा नवीन तर्क और कार्यों में ठहरने वाले प्राण। ऋषि भी मतलब मंत्रों के अर्थों को देखने वाले विद्वान और उन लोगों के तर्क और कारणों में रहने वाले प्राण। इन सभी को अग्नि मतलब वह परमेश्वर, इड्डेय मतलब स्तुति करने योग्य, और यह भौतिक अग्नि नित्य खोजने योग्य है। सह उत मतलब वही परमेश्वर, इह मतलब इस संसार या इस जन्म में, देवान मतलब अच्छे गुण, संस्कार, विद्या, भौतिक अग्नि, अच्छी इंद्रियां भोगने योग्य, अच्छे पदार्थों, आवक्ष्ति मतलब प्राप्त करता है। भावार्थ, जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़कर और दूसरों को पढ़ाते हैं तथा अपने उपदेश से सबका उपकार करने वाले होते हैं, वह पूर्व शब्द से, और जो अब पढ़ने वाले हैं या आने वाले समय में वो नूतन शब्द से ग्रहण किए जाते हैं। और जब वे पूर्ण विद्वान बन जाते हैं और सब अच्छे गुण आ जाते हैं और प्रमाण सहित सिद्ध तर्क और कारण व कार्य जगत में रहने वाले जो प्राण हैं, इन सब से ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ खोजना योग्य है। जो सर्वज्ञ परमेश्वर है, पूर्व और वर्तमान अर्थात ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जानकर इस मंत्र में परमार्थ और व्यवहार ये दो विद्या दिखलाई हैं। इससे तब वे ऋषि कहलाते हैं, जो मंत्रों का सही सही अर्थ निकालकर धर्म और विद्या का प्रचार और अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने वाले हैं। ईश्वर की उपासना करते हुए अपने कार्यों की सिद्धि के लिए और साथ में भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कर्मों को सिद्ध करते हैं तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्वों को जानने वाले होते हैं। इससे भूत और भविष्य काल की बातों को बोलने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है और वह परमेश्वर उत्तम गुण और उत्तम भोग का देने वाला होता है। एक पदार्थ पुराने से नया और दूसरा नए से पुराना होता है। नमस्कार।